जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। यानी जितने बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग क्लास 12th भौतिक विज्ञान का सिलेबस कैसे पूर्ण कर सकते हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर का आपका प्रश्न आएगा और कैसे आप अपनी तैयारी पूरा कर सकते हैं, यानी कि इन 6-7 महीनों में कैसे आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ जाइए क्योंकि मैं सारे के सारे डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स पूरे के पूरे साल आप लोगों को फिजिक्स के शेयर करने वाला हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका स्थिर वैद्युतिकी के अंदर 2 चैप्टर आता है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और वैद्युत विभव और तथा संधारित्र। फिर विद्युत धारा आपका है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आपको पता होगा कि जो आपका स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। अगर जो आप इन दोनों चैप्टर का डेरिवेशन मिलाएंगे तो 10 से ऊपर डेरिवेशन हो जाएगा। मैं बारी बारी से सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं अपने इस चैनल पे डालूंगा। अगर जो आप मेरी बात से एग्री हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियोज़ आएंगी तो आप लोग उस वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है। जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अगले साल पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे जितने भी डेरिवेशन है आपके, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में, वे सारे के सारे डेरिवेशन मैं कराऊंगा। फर्स्ट ही सेकंड नहीं, पूरे के पूरे बुक का भी डेरिवेशन मैं कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सिलेबस को समझते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन कितने चैप्टर में से, मतलब कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये भौतिक विज्ञान का सिलेबस है, यानी कि फिजिक्स का सिलेबस है। देखिए, एक खंड क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं खंड क और एक खंड ख होगा। यानी ये पार्ट 1 बुक का है, पार्ट 1 बुक का है, ये पार्ट 1 का है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट 1 का है। देखिए, यहाँ पे दिया है इकाई और शीर्षक और यहाँ पे आपके अंक। इसको आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो आपका स्थिर वैद्युतिकी है उससे 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और स्थिर वैद्युतिकी में आपके 2 चैप्टर हैं, एक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, एक आपका आवेश वाला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा है वैद्युत विभव, मतलब कि विभव और संधारित्र, यानी कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और दूसरा है धारा विद्युत। धारा विद्युत में भी विद्युत धारा चैप्टर है। और उसके बाद से फिर देखिए धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व है। फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं और वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि जो आपका स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को आपके एग्जाम में, और विद्युत धारा से 7 नंबर के। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपका स्थिर वैद्युतिकी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से आपको 8 नंबर के मिलेंगे, और विद्युत धारा में भी 10% मिलेगा, यानी कि 7 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। और धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराओं से आपको भी 8 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, और वैद्युत चुंबकीय तरंगों से 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी टोटल 35 नंबर के खंड क से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यानी जो आपका बुक 1 है, जो आपका बुक नंबर 1 है, इससे आपको 35 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 35 नंबर का, सही से इसमें लिखा नहीं पाया, यानी 35 नंबर का। और जो यहाँ पे खंड ख है, यानी जो पार्ट 2 है बुक का, पार्ट 2 जो बुक है, उसमें से भी आपको 35 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि प्रकाशिकी में आप देख सकते हैं 13 अंक का। यानी कि सोच लीजिए जो प्रकाशिकी में जितने भी चैप्टर आएंगे वे सारे के सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि प्रकाशिकी से 13 अंक का क्वेश्चन मिलेगा, 13 अंक का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, द्वैध और द्वैध प्रकृति, यानी द्रव्य और द्वैध प्रकृति से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। परमाणु तथा नाभिक से 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ से भी 8 नंबर का मिलेगा। यानी पार्ट 2 के बुक से भी आपको 35 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए इनको टॉपिक वाइज तोड़ के बताते हैं, जैसा कि आपका सिलेबस जारी हुआ है टॉपिक वाइज तोड़ के। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 अंक का आपका आएगा स्थिर वैद्युतिकी से। तो पूरा बकायदा यहाँ पे लिखा गया है कि वैद्युत आवेश और आवेश संरक्षण का नियम, कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण। ये सारे टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के। इन सारे टॉपिक्स को आप तैयार कर लेंगे। जैसे कि देखिए आपकी बुक में भी ये टॉपिक्स दिए हैं। पहले वैद्युत आवेश दिया है, फिर वैद्युत आवेश का संरक्षण, फिर कूलाम का नियम, फिर दो बिंदु आवेशों के बीच बल क्या होता है, ये जैसे कि यह बराबर के Q1 Q2 अपन मतलब K1, यह बराबर के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इसका निगमन कैसे करते हैं ये भी पूछेगा। फिर बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण, और देखिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश काल, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनको आप तैयार कर लेंगे।
हालाँकि आप इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे, नहीं तो यूपीएमएसपी पे आपको इसकी प्रति मिल जाएगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिएगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट करेगा, मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँगा कैसे भी करके, ठीक है। ये धारा विद्युत है। धारा विद्युत में आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा से धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह, वेग, गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा में से संबंध, ओम का नियम, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। किरचॉफ का नियम तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको देखिए वैद्युत चुम्बकीय तरंगे है, इसे इससे 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और वैद्युत चुम्बकीय प्रेरणा तथा प्रत्यावर्ती धाराओं से भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जिस हिसाब से जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है उसको उस हिसाब से तैयार करेंगे, कितने अंक का है इस हिसाब से आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अब देखिए खंड ख में आप आएंगे तो प्रकाशिकी आ गया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोली दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग कहाँ है, प्रकाशिकी तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर और गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एनसीईआरटी से शामिल किए गए हैं। एनसीईआरटी से ही आपका पेपर बनता है, आपको अदर बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। बट एनसीईआरटी में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप अदर बुक से एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और हमारे साथ भी जुड़ के भी कवर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका भौतिक विज्ञान का सिलेबस था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करके बता दिया, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया। और यहाँ पे आप चैप्टर भी देख सकते हैं कितने कितने नंबर का किससे आया है, वो सारा मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6, 8, 13, तो ऐसे आपको टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और प्रोजेक्ट में आपको 30 नंबर आपके स्कूल से मिलेगा। आई होप आपको 30 में 30 मिल जाए, मतलब वो तो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर कितना नंबर देता है आपको वाइवा के बाद, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने सिलेबस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।